बाबा साहब जी के लिए कहा जाता है कि उनका जीवन संघर्ष ही उनका संदेश है। और जब हम उनका जीवन संघर्ष को समझने का प्रयास करते हैं तो उसे आसान बनाने के लिए मैंने कुछ 4 महीने लेके जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जब आपका हर डर खत्म, मतलब आप हर डर से मुक्त हो जाते हैं, आप डरना छोड़ देते हैं। जब आपका हर डर खत्म, खुद पर विश्वास ज्यादा तो मैं इस तरह से बताना चाहूँगा। बाबा साहब जी के टाइम पे 99% जो समाज का जो परिस्थितियाँ थी वो उनके विपरीत थी, उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर कभी हीन भावना पैदा नहीं करी। अगर आज हम आगे अगर हम समाज का नेतृत्व नहीं कर पाते, समाज को आगे नहीं ले जा पाते, पढ़ लिख कर भी हम योगदान नहीं दे पाते, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम हीन भावना से ग्रसित हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो जब आपका हर डर खत्म, खुद पर विश्वास ज्यादा, नींद कम, काम ज्यादा। जब आपका हर डर खत्म, खुद पर विश्वास ज्यादा, नींद कम, काम ज्यादा, और रोज मर के जीने से अच्छा एक बार जी के मरना हो। रोज मर के अच्छा एक बार जी के मरना हो। तब आपको बाबा साहब जी की 2 लाइनें समझ में आती है जो उन्होंने कही थी, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमारे जो उपस्थित जो कोरा कागज है, इन पे अभी बहुत कुछ लिखा जाना है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इन बच्चों पे दुष्प्रभाव करके कुछ गलत चीजें लिख देंगे, जिनसे शायद भविष्य में कुछ अच्छा ना कर, पढ़ लिख के कुछ अचीव ना कर पाए। तो हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पार्टी से ऊपर उठ के, किसी भी संगठन से ऊपर उठ के, हम अपनी कमाई का, अपनी नेटवर्क का, अपने रिसोर्सेज का 90% बोलूँगा मैं, 100% अपने इन बच्चों पे अच्छा लिखने के लिए, जीवन में पूरा कागज है उस पर अच्छा लिखने के लिए हम व्यतीत करें। और ये मंच, ये प्लेटफॉर्म वो जरिया है जहाँ से इनके जो जीवन का पूरा कागज है उसे बाबा साहब की विचारधारा, भारतीय संविधान की महत्वता, और जब बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो आत्मविश्वास इनके अंदर से वो ही ताकत खत्म करेगी, जिससे कि समाज में भी आगे बढ़ सकेगी। ना सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि इस देश के हालात में आएंगे। मैं पुनः अपने उन सभी बुजुर्ग साथियों को जो यहाँ मौजूद नहीं भी है उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्हीं की बनाई हुई इस व्यवस्था पे नींव पे खड़े होकर हमारे सभी सम्मानित साथी आज बोलना सीखे, अपने हक अधिकार की बात करना सीखे, थानों में जाके उन गलत पुलिस वालों की आंखों में आंखें डाल के उनके सामने सच बोलना सीखे। किसी भी तरह से हमारे बीच में मौजूद जैसे पीसी भारती जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बताया कि मान्यवर साहब आश्रम जो यहाँ पे लाने वाले, उनको अपने घर में ही बैठाने वाले हमारे पीसी भारती जी हैं। इन्होंने वो टाइम भी हमें बताया कि जो मान्यवर साहब आश्रम जी ने हमें दिया, जो बहुजन सिपाही की विचारधारा को बहुत मजबूती से पेश करता है, तो वो विचारधारा जो नींव जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ बनाई है या जो अभी बना रहे हैं, उस पर खड़ा होने का हमें जो मौका मिला, नमस्कार सभी अपने बुजुर्ग साथियों का, सीनियर साथियों का, माताओं का, बहनों का, जिन्होंने हमें मौका दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ। और अपने टीम के सभी साथियों द्वारा हम वो प्रतिबद्धता, वो वचनबद्धता, वो कसम हम यहाँ पे खड़े होकर खाते हैं कि हम जब तक हैं अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आपके सहयोग से हम प्रयास करेंगे कि जब भी इस देश में गलत हो, इस क्षेत्र में गलत हो, तो हम बढ़ चढ़कर में पार्टिसिपेट करें। हमारे हाथ में भी सत्ता नहीं है, हमारे हाथ में नौजवान युग है, हमारा लीड भी नहीं है, हमारा नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ठाना है कि जितना भी हम पे है उसके साथ समाज में खड़े होंगे। भले ही धुतकार दिए जाएंगे, कभी कभार नीचा दिखा दिए जाएंगे, कभी कभी अपनों ही द्वारा छेद दिए जाएंगे, बट हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और हमेशा आगे बढ़ने का काम करेंगे, समाज का नेतृत्व करने का काम करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि हम नौजवानों का हौसला बढ़ाएं, जैसा आपने आज हमें बढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे कि हम आगे बढ़कर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन्यवाद माननीय मनोज बाबू।